अ आ इ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं। पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं। पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वह भी दोस्त तुम्हारा। दोस्तों, ये पंक्तियां जनवादी लेखक नाटककार सफदर हाशमी की हैं। दोस्तों, मैं हूं दीपक दास और आप देख रहे हैं द संवाद। हजारों किताबें हैं, पढ़ने के लिए सुसज्जित कक्ष है, खूबसूरत बिल्डिंग है, लेन देन करने के लिए लाइब्रेरियन नियुक्त है। बस नहीं है तो वे छात्र छात्राएं जिनके लिए ये तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। हम जानते हैं कि पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्थान का वह मस्तिष्क है जो हर प्रकार के सवालों के जवाबों से लैस होता है। इसी सिलसिले में हमने पड़ताल की अररिया के इकलौते कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अररिया कॉलेज के लाइब्रेरी की, जहां 22,000 किताबों का भंडार है। इस पड़ताल में हमने जो पाया वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्नातकोत्तर की किताबों का यहाँ घोर अभाव है। रेफरेंस बुक बहुत कम है। पिछले कई वर्षों से किताबों की खरीद के लिए विश्वविद्यालय से मिलने वाली रकम बंद कर दी गई है। ई लाइब्रेरी बनाने के लिए यूजीसी का दबाव है। कोर्स का प्रबंध भी कॉलेज को स्वयं करना है। यहाँ हमारे लिए सबसे चिंता का विषय है लाइब्रेरी में बच्चों का न होना। इस मुद्दे पर छात्रों, प्रोफेसरों और प्रिंसिपल के विचार भिन्न भिन्न हैं। लगभग हर रोज़ लाइब्रेरी में आने वाली छात्रा अंशिका ने बताया, मेरा कॉमर्स है, अकाउंट्स ऑनर्स, 3rd ईयर में भी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, मेरे सिलेबस का तो बुक अवेलेबल है, कुछ बुक्स नहीं है अवेलेबल, जो कहीं बाहर से ही मैंने ख़रीद के रखा है तो उससे पढ़ रही हूँ। लाइब्रेरी थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, बहुत पुराना है, जैसे कि खिड़की वगैरह, टेबल, बेंच, फ़ैन, बल्ब, ये सब और हाँ, और बुक्स वगैरह कुछ न्यू ऐड होनी चाहिए। क्योंकि हाँ, जो सिलेबस है तो उसके अनुसार से कुछ बुक ही अवेलेबल है यहाँ पे, कुछ बुक है ही नहीं अवेलेबल। तो आई थिंक टोटल बुक होना चाहिए अवेलेबल, जिससे कि स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिल सके। नहीं, बुक इशू नहीं करवाया जाता है यहाँ पे। बुक पढ़ के फिर वापस रख देना होता है। लगभग कितने दिन से यहाँ आते हैं रेगुलर? रेगुलर 4 मंथ। मेरे साथ मेरी फ्रेंड कभी कभी आती है, और पर डे आना और फिर बुक्स अवेलेबल कुछ नहीं हो पाती, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है थोड़ा। उपलब्ध किताबों के बारे में लाइब्रेरियन अबुलैश ने कहा, लगभग 21,000 से ये कॉलेज के साथ 1973 से। लाइब्रेरियन के पोस्ट पर हम 95 से हैं। हम आए हैं 80 में। हाँ, तो कुछ किताब जो है डोनेट है, नहीं के बराबर, और मैक्सिमम खरीदी हुई है। लास्ट में जो है अभी 2021 में, हाँ, स्टार्टिंग 21 में। पहले से कुछ जो है रेफरेंस बुक वगैरह जो है मैं यहाँ किया, अभी उसके बाद से नहीं। जब से मास्टर से का यहाँ जो शुरू हुआ है तब से मास्टर के लिए कोई किताब नहीं है। पहले का जो रेफरेंस बुक है उसी में से कुछ जो है मास्टर के लिए काम है। रिसर्च के लिए कुछ बुक है, मैं मैक्सिमम जो है सिलेबस के हिसाब से है, और कुछ रेफरेंस बुक भी जो है ना, जो रिसर्च में भी काम आ जाता है, रिसर्च टाइप का भी, ऐसा भी बुक है। और या हिस्ट्री का कोई किताब नहीं, कोई तादाद नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी नहीं के बराबर आते हैं, कभी 1-2 है वो आ जाते हैं, इसी तरीके से आते हैं। जी, मोहम्मद अबुलैश आलम। जब हमने लाइब्रेरी के संबंध में प्रोफेसर तंजील से बात की तो पता चला कि किताबें अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। देखिए, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है उसका दिल होता है। यहाँ पे एकेडमिक्स बुक तो हैं, जैसे +2 और ग्रेजुएशन लेवल किताबें हैं, लेकिन अररिया कॉलेज में पीजी की शुरुआत 2 साल पहले हुई है। पीजी की किताबें नहीं हैं, रिसर्च वर्क की किताबें नहीं हैं, इसकी कमी है।
अगर किसी चीज़ यहाँ इलाके में किसी को कुछ ढूंढना हो, रिसर्च वर्क के लिए अररिया के बारे में जानना हो, या किसी ख़ास सब्जेक्ट पे, यहाँ के फोक पे, यहाँ के लिटरेचर पे, यहाँ के जो बड़ी शख्सियत है उस पर कुछ करना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, तो इसकी घोर कमी है यहाँ के लाइब्रेरी में। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ चीज़ें बेहतर हों, लेकिन फ़िलहाल तो रिसर्च के और पीजी के लिए किताबें अवेलेबल नहीं के बराबर है। पुराने सिलेबस और नई सिलेबस के हिसाब से भी किताबें आई हैं, कुछ किताबें आई हैं, कुछ किताबों की कमी है, और ये अक्सर कॉलेज की तरफ से डिमांड भी गया है कि पीजी की और जो नई किताबें हैं सिलेबस की, नए सिलेबस के हिसाब से साइंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और साइबर और जर्नलिज़म सब की किताबें नहीं हैं, इसकी कमी है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये किताबें आएँ, बेहतर हो। लाइब्रेरी, सही बात है, लाइब्रेरी बनाई नहीं जाती है, बनती है, वक्त के हिसाब से बनती हैं, और जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह विकास तो नहीं हुआ है। लेकिन एक कॉलेज की लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नहीं है, तो कॉलेज के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। और बच्चे आएंगे तो ज़रूर किताबें आएंगी, बच्चे कम आते हैं, उसका फ़ायदा उठाएं बच्चे, तो बच्चे आएंगे, डिमांड होगी तो ज़रूर किताबें आएंगी। प्रोफेसर तंजील के विपरीत प्रोफेसर नोमान ने कहा कि लाइब्रेरी में किताबों की कोई कमी नहीं है, हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर कम आते हैं। नहीं, जो बच्चे अवेयर हैं वो तो आते ही हैं। लाइब्रेरी में हर तरह की बुक है, लिटरेचर हो, सोशल साइंस, मैथ, हर तरह के बेसिक और रेफरेंस बुक यहाँ पे हैं, टेक्स्ट बुक हैं, और काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, और यहाँ से बुक भी इशू होता है। और अररिया कॉलेज के लाइब्रेरी में जो रीडिंग रूम है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे जो किताबें हैं काफ़ी रिच किताबें, अच्छी किताबें हैं, और बच्चे जो अवेयर हैं वो आते हैं। लोग नहीं आ पा रहे हैं कि उनकी गलती है, यहाँ पे किसी तरह कुछ भी ऐसा नहीं, रुकावट नहीं है। जो भी आएंगे सबको यहाँ किताब आई कार्ड बनता है, लाइब्रेरी कार्ड बनता है, उसके बुक इशू होता है, घर पे ले जाने के लिए अलग सिस्टम है, और यहाँ पे इशू करके पढ़ना अलग सिस्टम है। तो मैं विद्यार्थियों से यही अपील करूँगा कि वो अररिया कॉलेज की लाइब्रेरी आएँ, और यहाँ पे हर तरह के बुक अवेलेबल है, किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है। हर सब्जेक्ट का बुक अवेलेबल है, चाहे लिटरेचर हो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, या फिजिक्स, मैथ, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है। हर तरह की किताबें यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो बच्चे यहाँ आएँ और इस रिच लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाएँ। हमने कॉलेज के कुछ छात्रों से भी बात की। छात्र जुनैद ने कहा, कॉलेज का लाइब्रेरी तो कॉलेज स्थापित हुए हो गया, हमको लगता है कि 40 साल हो गया लगभग। 40 साल में लाइब्रेरी जैसा का है वैसे ही है, और उसके बाद सिर्फ एक नया भवन उसके ऊपर स्थापित किया गया है, और महाविद्यालय प्रशासन जो अभी वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा जो है कॉलेज को सुधार के में लाने के लिए जहाँ तक भी प्रयास होता है वो करते हैं, और छात्र हित में भी जो भी चीज़ होता है वो सभी को उसमें जो है मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन लाइब्रेरी के लिए भी विश्वविद्यालय से भी मांग किया गया है। हम लोग भी जो है कहे हैं, माननीय जो है जो वरीय पदाधिकारी है विश्वविद्यालय में, उनसे कहा गया है आग्रह कि जो है मॉडर्न लाइब्रेरी यहाँ पे स्थापित किया जाए। चूँकि अररिया ज़िला का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है अररिया ज़िला मुख्यालय में जो स्थापित है, दूसरा है वो फौजगंज में है, लेकिन अररिया का एक ही कॉलेज है जो आपको अररिया कॉलेज है, जो 40 साल से चल रहा है, और लाइब्रेरी जैसा है वैसा ही है। लेकिन मॉडर्न लाइब्रेरी होना चाहिए, और भी स्टेट में हम लोग देखे हैं, घूमे हैं कि मॉडर्न लाइब्रेरी होना चाहिए। विद्यार्थी का ऑनलाइन भी लाइब्रेरी चलता है, क्लास करता है विद्यार्थी, उस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे बेंच डेस्क तो है, स्मार्ट क्लास भी है यहाँ पे, उसमें कोई नहीं है। बाकी कुछ कमी है तो उसके लिए भी प्रयास हो रहा है प्रधानाचार्य के द्वारा। छात्र नेता अजीत का मानना है कि अररिया सांसद को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अररिया मुख्यालय में एकमात्र अंगीभूत इकाई कॉलेज है जो अररिया महाविद्यालय अररिया है। ये सन 1973 में स्थापना किया गया था, और कॉलेज प्रशासन और यहाँ के जो छात्र संघ वाले जो भी अलग अलग संगठन वाले हैं सभी का मदद से लाइब्रेरी 2 मंजिला भी बनाया गया है, ये विधायक फंड से। और लाइब्रेरी में पुराना पुस्तक है,
हम लोग चाह रहे हैं अपने स्तर से, कॉलेज प्रशासन भी अपने स्तर से चाह रहा है कि यूनिवर्सिटी से नया पुस्तक मिले। पीजी इसमें घोषणा हुआ, पीजी की पढ़ाई भी हो रही है अररिया महाविद्यालय में। पीजी सब्जेक्ट के भी यहाँ पुस्तक उपलब्ध नहीं है। जैसे इंटर में साइंस हुआ और उसके बाद आर्ट्स पेपर हुआ, उनका भी पुराना पुस्तक है, नया फैकल्टी का होना चाहिए। यहाँ के सांसद को भी ध्यान देना चाहिए, मैं अपने फंड से नया पुस्तक यहाँ महाविद्यालय में देने का काम करे, ताकि हज़ारों स्टूडेंट ये पुस्तक पढ़ के जो है अपना भविष्य को उज्जवल भविष्य बनावे। हम लोग भी अपने तरीके से पूरा कोशिश में लगे हुए हैं। विश्वविद्यालय थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मगर उनको भी ये सोशल मीडिया के स्तर से न्यूज़ देखने के बाद उनको अररिया महाविद्यालय पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अररिया मुख्यालय का एक धरोहर है। यहाँ ज़िले के ये बहुत जगह से आते हैं स्टूडेंट, पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी सुंदर तरीके से बनाया गया है, सारा चीज़ का उपलब्ध इसमें व्यवस्था दिया गया, मगर पुस्तक जो है अलग अलग सिलेबस का नहीं है। ये पुराना पुस्तक है, न्यू पुस्तक आना चाहिए। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक पाठक ने कहा कि पहले पुस्तकालय को प्रति वर्ष 4 लाख रुपए यूजीसी से मिलता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों से इस पर रोक लगा दी गई है। ई लाइब्रेरी खोलने का निर्देश दिया गया है। फंड की व्यवस्था कॉलेज को ही करनी है। सबसे पहले ये समझा जाए कि कॉलेज लाइब्रेरी जो है तो प्रतिवर्ष बुक परचेज के लिए मिलता था यूजीसी से फंड, पैसा लगभग हर साल 2 लाख 4 लाख रुपया उसका किताब आता था। और यूजीसी जो है अब लाइब्रेरी को पैसा देना 5 साल से बंद कर दिया। अब इस बीच में हमारे प्रिंसिपल रहते हुए अब कुछ पैसा जो है वार्षिक अनुदान के तौर पे बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है, जो किताब के मद में 2 लाख रुपया मिला था। और वो किताब सप्लाई जो है विश्वविद्यालय के थ्रू यहाँ हुआ 2 लाख का आया है। अभी नए वित्तीय वर्ष का जो है पैसा नहीं आया है। और जहाँ तहाँ लाइब्रेरी की विकास की बात है, अब पहले वाली बात नहीं रही। अब विश्वविद्यालय द्वारा, बिहार सरकार द्वारा या कॉलेज के ग्रेडिंग के लिए ऊपर से ही ये है कि लाइब्रेरी को अब ई लाइब्रेरी बनाया, कन्वर्ट किया जाए, और जो कि प्रोसेस में है। और इस संबंध में नैक कराना है, तो नैक का ग्रेडिंग अच्छा तभी मिलेगा जब मेरा लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी रहेगा। उसके लिए विश्वविद्यालय को आवेदन दिया गया है। विश्वविद्यालय भी बार बार बैठक करके निर्देश दे रहा है जो लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी बनाया जाए। उसमें लगभग ई लाइब्रेरी बनाने में लगभग 20 लाख 25 लाख रुपया खर्च पड़ जाएंगे। उसके लिए फाइल आगे बढ़ा हुआ है। विश्वविद्यालय से परमिशन मिलने के बाद तब हम टेंडर करेंगे और बाहर की एजेंसी आके उसको सेटिंग करेगा। ये बहुत जल्द से जल्द ये प्रक्रिया हर कॉलेज को, सिर्फ अररिया कॉलेज ही नहीं, सभी कॉलेज को ये करना पड़ेगा। अब यूजीसी का ये है, जिस कॉलेज का नेक ग्रेडिंग नहीं होगा उसका सारे अनुदान बंद कर दिया जाएगा, धीरे धीरे उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए जो भी सरकारी या अंगीभूत महाविद्यालय है उनको ई लाइब्रेरी में परिणत करना ही होगा। और प्रयास जारी है, बार बार बैठक कर रहा, उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, वे प्रक्रिया कर रहे। कुछ विश्वविद्यालय से भी दिशा निर्देश मिल रहा है। और ये जो 23 लाख 24 लाख रुपया ये लाइब्रेरी परिणत करने में खर्च होगा, तो ये सब कॉलेज को ही वहन करना पड़ेगा। और आप देखे होंगे कि ऊपर में भी 2 रूम है लाइब्रेरी का बना हुआ, उसको भी छात्र के लिए सुसज्जित करना पड़ेगा। और हमारी प्राथमिकता और सरकार की भी प्राथमिकता है सभी कॉलेज के लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी कन्वर्ट किया जाए, तभी नेक से मान्यता मिलेगा। उस और प्रयास जारी है। अब जैसे जानते हैं कोई चीज़ अररिया जिला के लिए, अररिया कॉलेज के लिए संयोग कहिए या भाग्य की बात है, जो पीजी की पढ़ाई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया और 2 बैच निकल भी चुका है यहाँ से। तो जैसे जानते हैं किसी भी काम के शुरुआत में कठिनाई होती है, लाइब्रेरी के लिए अलग से फंड आएगा, जब पद सेंशन हो जाएगा, मकान अलग बनेगा, शिक्षक अलग नियुक्त होंगे, उसके लिए प्रयास जारी है और कोशिश है। और जैसे आप कह रहे हैं कि पीजी की पढ़ाई होने के बाद
किताब की संख्या पीजी के छात्र के लिए कम, ऐसी बात नहीं। जो पीजी के छात्र भी उपयोग करना चाहेंगे, प्रायः सभी विषय के पीजी स्टैंडर्ड की भी किताब है उपलब्ध। और जो किताबें डिग्री में चलता है बीए में, वही किताब है, सिर्फ सेपरेट पेपर है। तो अधिकांश किताब तो हमारे लाइब्रेरी में है। आप देखे होंगे कि हमारे अररिया महाविद्यालय की लाइब्रेरी बहुत रिच है और छात्र जितना सुविधा लेना चाहे, हाँ, लाइब्रेरी के स्टाफ भी तत्पर है, जो छात्र आते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आप सभी जैसे जान रहे हैं कि कंप्यूटर युग है, ईमेल का युग है, छात्र जो है बहुत डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। पहले के बनिस्पत लाइब्रेरी से थोड़ा रुचि छात्रों को घटा है। इसीलिए ना गवर्नमेंट विश्वविद्यालय यूजीसी सबका ये है जो ई लाइब्रेरी में परिणत किया जाए, तो प्रयास किया जा रहा है जिससे छात्र की रुचि आगे बढ़े। कुल मिलाकर लाइब्रेरी में बच्चे कैसे आएंगे, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल पाया। कॉलेज प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आप देख रहे थे द संवाद। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कोई सुझाव हो तो इस पर अपना कमेंट ज़रूर दें और शेयर करना न भूलें।